हेलो फ्रेंड्स, इन्फो लैब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विल मतलब वसीयत किसे कहा जाता है, वसीयत को कैसे बनाया जाता है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड विल में क्या डिफरेंस है और वसीयत बनाते समय क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में विल से जुड़े हुए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं विल, जिसे हिंदी में वसीयत या इच्छा पत्र कहा जाता है, इसका क्या मीनिंग है। विल को लीगली द इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H के अंदर डिफाइन किया गया है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 सेज will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। यहाँ पे टेस्टेटर जो वर्ड है उसका मीनिंग है विल करने वाला व्यक्ति, वसीयत करने वाला व्यक्ति। सरल शब्दों में विल वसीयत का मतलब समझते हैं। विल वसीयत वो डॉक्यूमेंट है जिस पर विल करने वाला अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देता है एंड बताता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे रहा है अपनी डेथ के बाद। ये सारी डिटेल्स राइटिंग में होती हैं एक डॉक्यूमेंट को। इस डिक्लेरेशन को विल करने वाला, वसीयत करने वाला व्यक्ति साइन करता है एंड इसी डॉक्यूमेंट को विल और हिंदी में वसीयत कहा जाता है। विल करने वाले व्यक्ति की डेथ के बाद ही विल जो है वो इफ़ेक्टिव होती है, इफ़ेक्ट में आती है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस में मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि लीगल चीज़ें आपको सरल से सरल शब्दों में समझा सकूं जिससे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ सके। अब ब्रीफली विल पे बात करते हैं। विल करने वाला, वसीयत करने वाला व्यक्ति अपनी डेथ के बाद अपनी जो है प्रॉपर्टी किसी को देना चाहता है, अपने बच्चों को देना चाहता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, तो ऐसे में एक डॉक्यूमेंट पे विल करने वाला व्यक्ति, वसीयत करने वाला व्यक्ति अपनी सारी डिटेल्स प्रॉपर्टी की बताता है। मेजरमेंट प्रॉपर्टी का कितना है, कौन सी प्रॉपर्टी किस जगह पे है, उसका एड्रेस, पता, सारी चीज़ें डिटेल्स में विल पे बताई जाती हैं, डॉक्यूमेंट पे बताई जाती हैं और साथ में ये बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। प्रॉपर्टी में इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लाइक घर, दुकान, कैश, गोल्ड, एफडीज और इसी तरीके की अन्य चीज़ें जो भी विल करने वाले, वसीयत करने वाले व्यक्ति के नाम पे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि विल जो है वसीयत को कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे रजिस्टर्ड कराया जाता है। विल जो है वो एक प्लेन पेपर या फिर स्टैम्प पेपर पे भी बनाई जा सकती है और इसको वसीयत करने वाला व्यक्ति साइन करता है। विल कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो 18 साल से ऊपर है, साउंड माइंड का है, मतलब दिमागी तौर पे ठीक है, जिसे कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। विल लिखने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, बट विल वाले डॉक्यूमेंट पे सारी डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक किसकी प्रॉपर्टी है, किसको दी जा रही है, प्रॉपर्टी का एड्रेस, साइज, मेजरमेंट एक्सेट्रा। वसीयत करते समय विल करने वाले को ये भी ध्यान रखना चाहिए, लाइक अगर कोई कॉमन स्टेयर्स है, कोई कॉमन जीना है या फिर कोई कॉमन रास्ता है प्रॉपर्टी में या फिर कोई कॉमन गली है, तो उसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, क्योंकि इन बातों पे भी आगे चल के डिस्प्यूट हो जाती है। एक भाई जो है वो दूसरे भाई का गली या फिर रास्ता या फिर जीना ही बंद कर देता है, तो इन छोटी छोटी बातों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें, ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है विल लिखते टाइम पे। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो मेरा आपको एक सजेशन है कि विल लिखते समय किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की हेल्प लें, जिससे कि वसीयतनामा प्रॉपर तरीके से लिखा जा सके और उसमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो। विल बनाने के लिए आप चाहें तो एक एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर विल प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं होगी, उसके अंदर डिटेल्स प्रॉपरली क्लियर नहीं होंगी, तो ऐसे में इसको रिलेटिव्स द्वारा चैलेंज किया जा सकता है विल लिखने वाले व्यक्ति की डेथ के बाद।
एंड फ्यूचर में कई सारी डिस्प्यूट्स अराइज हो सकती हैं उसी विल में से। फ्रेंड्स, अभी हमने वीडियो में बात करा विल किसे कहते हैं, विल को कैसे बनाया जाता है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाए विल बनाते समय। अब विल से जुड़े हुए कुछ कॉमन डाउट्स मैं डिस्कस करूंगा, साथ में मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो विल करने वाला व्यक्ति है, वसीयत करने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा ध्यान में रखे। विल बस उसी प्रॉपर्टी की होती है जो वसीयत करने वाले के नाम पे है। विल करते समय विल करने वाला व्यक्ति अपने साइन के साथ वहाँ पर अपना थंब इम्प्रेशन भी लगा सकता है। विल आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी में। अगर आप विल को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो इस विल को आप एक छोटी सी फीस देके अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वैसे मेरी आप सभी को एक सलाह है कि विल को रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं, इससे फ्यूचर में होने वाले विवाद डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जो काफ़ी सारे लोगों का डाउट भी होता है कि अगर आपने कोर्ट से विल को रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, तब भी आपकी जो विल है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अनरजिस्टर्ड विल भी बिल्कुल लीगल और वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। विल पे कम से कम 2 विटनेस, 2 गवाह के साइन होते हैं और ये गवाह जो हैं वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। विटनेस जो हैं वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं और विटनेस के साइन लेते समय उनकी कंप्लीट नेम और एड्रेस जो है विल पे लिखें। चाहे तो आप साइन के साथ में थंब इम्प्रेशन भी ले सकते हैं। विटनेस जो है, गवाह जो भी हों, आपके रिलायबल पर्सन्स हों, भरोसेमंद आदमी हो, ऐसा ना हो जो विल की सारी इन्फॉर्मेशन है वो बाहर पब्लिक में डिस्क्लोज कर दें, बता दें। विटनेस जो भी हो आपके क्लोज रिलेटिव्स ना हो, क्योंकि कल को ये बात भी अराइज हो सकती है कि रिश्तेदारों रिलेटिव्स के प्रेशर में आके आपने विल लिखी है। जो भी विटनेस हो वो कम उम्र के हो, हेल्दी हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एज के पर्सन को विटनेस बनाएंगे तो हो सकता है वसीयत करने वाले व्यक्ति से ही पहले विटनेस की डेथ हो जाए। विटनेस जो है अगर डॉक्टर हो तो और भी अच्छी बात है, इससे ये पता लगता है कि आपने अपने पूरे होशो हवास के अंदर गुड मेंटल कंडीशन के अंदर वसीयत लिखी है, विल लिखी है। बट हाँ, ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि डॉक्टर ही विटनेस हो। एक जो है काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कि ब्लैंक पेज के ऊपर माँ बाप का थंब इम्प्रेशन ले लिया और पूरी की पूरी जो जायदाद है वो एक ही के नाम करा दी। तो ऐसे में आप उस विल को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर और कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर फिर मैटर को डिसाइड करेगा। विल लिखते समय विल लिखने वाला, वसीयत लिखने वाला व्यक्ति अपनी वसीयत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है और वीडियो में भी बता सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी वो किसको देगा। जो सारी डिटेल्स उसने कागज़ पे डिक्लेरेशन में दी हैं अपने विल के डॉक्यूमेंट पे, वो सारी चीज़ें वो वीडियो में भी बता सकता है। बट हाँ, विल का जो है लिखित में होना ज़रूरी है। हर वो व्यक्ति जिसकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है और जिसके पास में प्रॉपर्टी है उसको विल लिख देनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों के डर से या लापरवाही के कारण जो है विल नहीं लिखते। ऐसे में उनके बच्चों को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट से जो है फ़ैसला लेना पड़ता है। साथ में अगर जो है माँ बाप का पैसा पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में तो उसको रिलीज़ कराने के लिए भी उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। वहाँ से उत्तराधिकार सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और उसको लीगल हायर्स द्वारा बैंक में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद ही वहाँ से जो है अमाउंट रिलीज़ होती है बैंक से, जो भी लीगल हायर्स हैं उनके नाम पे। इन सारे के सारे चक्रव्यूह से बचा जा सकता है अगर टाइम से प्रॉपरली एक बढ़िया सी विल रजिस्टर्ड करवा के या फिर एक बढ़िया सी विल ड्राफ्ट करवा के बनवा के रख ली जाए। विल करने वाले व्यक्ति को अपने जीवित रहते अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा या फिजिकल पोजेशन अपने बच्चों के हाथ में, लीगल हायर्स के हाथ में, अपने उत्तराधिकारियों के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है बंटवारा करने के बाद विल करने वाले व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रहता और उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बाद में उसे बच्चे रखने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो मेरी आप सबको यही सलाह है, अपने जीवित रहते विल ज़रूर करें बट बंटवारा बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको विल
वसीयत का मीनिंग समझाने की कोशिश करी, विल को कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे रजिस्टर्ड कराया जाता है और इससे जुड़े काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट पहुंच सके। आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है या फिर डाउट है तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।